इस समय हमें देखने वाले सभी लोगों को हार्दिक अभिवादन। हम फेज़ ए के कॉन्फ्रेंस चक्र के साथ आगे बढ़ेंगे और आज हम आपको 8वीं कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे, विकास, अविकास और क्रांति। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि हम स्पष्ट रूप से और गहराई से देख सकें कि हम इस ग्रह पर क्यों आए हैं और हम उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे उस कारण को विकसित कर सकते हैं जिसके लिए हम यहाँ हैं, हमारे अस्तित्व का कारण और महत्व। यही आज की इस अत्यंत महत्वपूर्ण, विशेष और विचारोत्तेजक कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य होगा। तो हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि विकास क्या है और अविकास क्या है। जब हम विकास की बात करते हैं और अविकास की बात करते हैं, तो हम प्रकृति के 2 यांत्रिक नियमों की बात कर रहे हैं, जो हर दृष्टि से हम पर लागू होते हैं। ये नियम ग्रहों, जानवरों, पौधों, हम स्वयं और भौतिक प्रक्रियाओं पर भी लागू होते हैं, जैसे किसी कंपनी की स्थापना, उसका विकास या विस्तार। इस भौतिक संसार की सभी प्रक्रियाएं इन 2 नियमों के अधीन हैं, जो हैं विकास का नियम और अविकास का नियम। ये बताइए, विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ वास्तव में वृद्धि है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी विकास प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह धीरे-धीरे बढ़ने, विकसित होने लगता है, एक शिशु से बच्चा बनता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। फिर वह किशोर, युवा बनता है, जब तक कि वह अंततः पूरी तरह से वयस्कता, अपने अधिकतम विकास की अवस्था तक नहीं पहुँच जाता। इसके बाद एक अविकास की प्रक्रिया शुरू होती है। दरअसल अविकास क्या होता है? घटाव, जर्जरता का एहसास। तो व्यक्ति अविकास की ओर बढ़ने लगता है, अपनी क्षमताएं खोने लगता है, अपनी जीवंतता खोने लगता है। उसमें अब पहले जैसी जीवंतता नहीं रहती, पहले जैसी ताकत नहीं रहती। वह बीमार पड़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब वह बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि अविकास का नियम मौजूद है। तो ये दोनों यांत्रिक नियम हैं, चाहे वह विकास हो या अविकास, जिनके अधीन हम सभी मनुष्य वास्तव में हर समय ही रहते हैं। हमें इन यांत्रिक नियमों से बाहर निकलना होगा और यह व्याख्यान हमें विस्तार से समझाएगा कि हम यह कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, अब थोड़ा-सा विस्तार से बात करते हैं उस प्रक्रिया के बारे में, जिसके माध्यम से हम इस पृथ्वी ग्रह पर पहुँचे हैं। दरअसल यानी कि हम इस ग्रह पर आखिर क्यों आए हैं? हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कि यह उन सवालों में से एक है, जो आप में से अधिकांश ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। मैं यहाँ क्यों हूँ? हम अक्सर सोचते हैं कि हम यहाँ आने का कारण केवल विकास की प्रक्रिया के लिए है। जन्म लेना, बढ़ना, प्रजनन करना और अंत में मर जाना और बस, केवल जीवित रहना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत, इसके पीछे एक और भी गहरी वजह है। एक और भी अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष कारण है, जो हमारी आध्यात्मिकता और आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। असल में हम सभी पवित्र परम सूर्य से आए हैं। वह पवित्र परम सूर्य ब्रह्मांड का केंद्रीय सूर्य है। वह पवित्र परम सूर्य एक आध्यात्मिक सूर्य है। हम कह सकते हैं कि वह पूर्ण बहुवचन एकता है। वही ईश्वर है। वही ईश्वर की क्रियाशीलता है। वही आध्यात्मिक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि को संभाले हुए है। इसे ही हम पवित्र परम सूर्य कह सकते हैं। यह वह सूर्य नहीं है जिसे हम सुबह-सुबह देखते हैं, जो हमारे सौरमंडल का केंद्रीय सूर्य है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड का केंद्रीय सूर्य है। यह सूर्य सृष्टि में कई चिंगारियां भेजता है। हर इंसान के भीतर एक चेतना की चिंगारी होती है। यह चिंगारी सृष्टि में भेजी जाती है ताकि वह कुछ सीख सके, ताकि वह एक अनुभव प्राप्त कर सके। यह अनुभव हम उस चीज में प्राप्त करेंगे जिसे संसर की चक्र कहा जाता है। शायद आपने कभी यह शब्द सुना हो। यह संसार का चक्र अंततः वह विद्यालय बन जाता है जहां हम सीख सकते हैं, वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम फिर से परमात्मा के पास लौट सकें, उस ब्रह्मांड के केंद्रीय सूर्य के पास, उस सारी बुद्धि के साथ जो हमने अर्जित की है। तो अब हम थोड़ा बात करेंगे कि ये पूरा प्रक्रिया कैसे होती है। हमारे पास फिर से परमात्मा तक पहुंचने के लिए उस ज्ञान या सीख के साथ जो आवश्यक थी, कई अवसर होते हैं। परमात्मा जो दिव्य है, जो आध्यात्मिक है, वह अनंत प्रेम और करुणा है और दया का स्रोत भी है। निस्संदेह वह हमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अवसर देगा। हमारे पास कितने अवसर हैं? हमारे पास संसर के चक्र में कुल 3000 बार घूमने का अवसर है, जो वह विद्यालय है जहां हम बार-बार जाते हैं। यानी हमारे पास वहां 3000 बार रहने का एक बार फिर अनमोल मौका है।
और उन 3000 चक्रों में से हर एक में यानी प्रत्येक चक्र में हमें इंसान के रूप में यानी मानव जीवन के तौर पर कुल 108 जीवन दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर हमें आत्म साक्षात्कार के लिए इंसान के रूप में 3,24,000 भौतिक शरीर मिलेंगे। हमने पिछली सम्मेलनों में पहले ही बात की है कि केवल यही भौतिक शरीर नहीं है, कि यह हमारी एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि हम कई बार जी चुके हैं, हमारी कई पूर्व जन्म की अवस्थाएं रही हैं। लेकिन अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि कुल मिलाकर हमारे पास 108 बार जीने का अवसर है और इन प्रत्येक जीवनों में से हर एक हमारे लिए सफलता प्राप्त करने का एक मौका है। अगर हम यह कार्य करते हैं तो क्या हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि हम सफल हो सकते हैं, यानी हम जो केवल 3% चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली एक छोटी सी चिंगारी है, उसे 100% चेतना में बदल सकते हैं, जो कि सफलता होगी, और उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, अर्थात इस विद्यालय की सारी बुद्धि के साथ परम सत्य तक पहुंचना। दूसरा विकल्प है असफल होना, यानी हम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर पाए। जैसे कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय जाता है, कोई डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई करता है, लेकिन वह डिग्री पूरी नहीं कर पाता और असफल होकर अपने घर लौट जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। हम फिर से उसी परम में लौट जाएंगे जहां से हम आए थे, लेकिन बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त किए। यही हमारी असफलता होगी। और तीसरा विकल्प है त्याग, और इसका अर्थ यह है कि कुछ चिंगारियां इतनी देर तक सृष्टि के भीतर रहना सहन नहीं कर पाती और देवता उन्हें संसार से बाहर निकाल देते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि यहाँ रहना और विकास तथा अवनति जैसी यांत्रिक नियमों के अधीन होना, साथ ही कई अन्य यांत्रिक नियमों के अधीन होना, व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट झेलने पर मजबूर कर देता है। और यदि व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह अपने आप को उस पीड़ा के हवाले कर देता है, और यह पीड़ा उसे बहुत बहुत अधिक और अत्यधिक दर्द के स्तर तक पहुंचा सकती है, जिससे व्यक्ति अपने अस्तित्व को और अधिक सहन नहीं कर पाता, कभी कभी अंततः टूट भी सकता है। तो ऐसे मामलों में वही दिव्य माता जो हमारे भीतर प्रेम की शक्ति है, ये समझ जाती है कि वह व्यक्ति जीवन को सहन नहीं कर पा रहा है, कि उसकी आत्मा अपने अस्तित्व में बहुत अधिक पीड़ित है, और इसी कारण वह उसे उसके मूल स्थान पर वापस भेजने का निर्णय लेती है, उसे फिर से परम में ले जाती है, लेकिन अब एक असफल आत्मा के रूप में। इस मामले में वह 3,24,000 अवसरों का उपयोग नहीं कर सका। इसका मतलब यह है कि वह समय से पहले लौट जाता है। सभी अवसरों के समाप्त होने से पहले यह आत्मा परम में वापस चली जाती है, और यह भी असफलता का एक और रूप हो सकता है। असल में ये होगी वह त्याग की स्थिति। अब हम थोड़ी विस्तार से बात करेंगे कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वह है कि हम संसर के चक्र तक पहुंचेंगे। यह तब होता है जब हम परम सत्य से बाहर निकलते हैं। जैसे ही दिव्य चिंगारी बाहर आती है, वही चिंगारी जो हम सभी के भीतर है, क्योंकि हम सभी ईश्वर की चिंगारी, ईश्वर का हिस्सा, एक कण है। यह चिंगारी संसर के चक्र तक पहुंचती है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। तुरंत हमें एक खनिज से जोड़ा जाता है। दरअसल ये खनिज, ये एक विकासशील खनिज है, जैसे कि एक हीरा भी हो सकता है, या फिर जैसे कि एक पन्ना भी हो सकता है, या फिर जैसे कि एक मोती भी हो सकता है ना? ये सभी अत्यंत विकासशील खनिज हैं। इनके भीतर एक अद्भुत बुद्धि होती है, एक आत्मा भी होती है, जिसे इस मामले में वास्तव में हम ग्नोम या पिग्मी कहेंगे। हमें एक पहला मस्तिष्क या पहली क्षमता सौंपी जाती है, जो है महसूस करने की क्षमता। हमें भावनात्मक मस्तिष्क सौंपा जाता है। दरअसल इसका मतलब है कि खनिज अब महसूस कर सकते हैं। आप एक खनिज को एक बहुत सुंदर पत्थर के रूप में देखते हैं, एक विकासशील खनिज के रूप में, लेकिन वास्तव में उस खनिज का ग्नोम कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि परियों की कहानियों या ग्रिम भाइयों की कहानियों में होते हैं। वह ग्नोम जो एक छोटी टोपी पहने हुए बौना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वे खनिजों की बुद्धियां हैं। वे उस राज्य में एक सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और अपने पहले मनोवैज्ञानिक दोषों का निर्माण करना शुरू करते हैं, जैसे कि अवज्ञा या थोड़ी अरुचि। फिर जब यह चिंगारी तैयार हो जाती है, तो यह दूसरे राज्य में चली जाती है, जो कि वनस्पति राज्य है। वनस्पति राज्य में इसे दूसरा मस्तिष्क सौंपा जाता है, जो कि मोटर इंस्टिंक्टिव सेक्सुअल मस्तिष्क होता है।
यह मोटर इंस्टिंक्टिव सेक्सुअल मस्तिष्क उस वनस्पति को, जो एक विकासशील वनस्पति है जैसे कोई फूल या फलदार पेड़, कुछ हद तक गति करने की अनुमति देता है, क्योंकि अब पौधे थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य की ओर बढ़ना या उसकी दिशा में झुकना। अब उसमें कुछ हद तक प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट आ जाती है। इसका क्या अर्थ है कि वह केवल पसंद और नापसंद को महसूस ही नहीं करता, बल्कि उन्हें संजोकर भी रखता है। अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए किसी पौधे के साथ दुर्व्यवहार करता है तो पौधा वास्तव में दर्द महसूस करता है, क्योंकि उसमें भी जीवन है। लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा पास आता है, भले ही वह उसे छुए नहीं, फिर भी पौधा डर महसूस करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसके पास अपना स्वाभाविक केंद्र है और वह उस दर्द की अनुभूति को दर्ज कर लेता है जो उस व्यक्ति ने उसे दी थी। इसी वजह से डर पैदा होता है और नए नए स्वाभाविक गुण उभरने लगते हैं। साथ ही पौधा प्रजनन का एक तरीका भी विकसित करने लगता है। यह पौधा या यह वनस्पति इस राज्य के भीतर और अधिक मनोवैज्ञानिक दोषों को विकसित करना शुरू कर देता है, और जब यह पर्याप्त मनोवैज्ञानिक दोष पैदा कर लेता है, जैसे कि चोरी करने की प्रवृत्ति, उदाहरण के लिए बगल में लगे पौधे का भोजन चुराना या डर महसूस करना, तब यह अगले राज्य में चला जाता है जो कि पशु राज्य होता है। अब पशु राज्य के भीतर ही वास्तव में सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होते हैं। इन राज्यों की बात करते हुए इन प्रारंभिक राज्यों की, क्योंकि यहाँ पर अब पशु बहुत सारे स्वाभाविक प्रवृत्तियां विकसित करता है। वह अपने पहले दो मस्तिष्कों के साथ आगे बढ़ता है, जो हैं भावनात्मक मस्तिष्क यानी महसूस करने की क्षमता और मोटर स्वाभाविक यौन मस्तिष्क। लेकिन अब वह इन्हें पूरी तरह से विकसित करना शुरू कर देता है। अब पशु अपनी इच्छा से हिलडुल सकता है, इसलिए वह अपनी मोटर क्षमता को पूरी तरह से विकसित करता है। पशु अपने सभी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को भी विकसित करना शुरू कर देता है, जैसे कि मातृत्व की प्रवृत्ति या झुंड में रहने की प्रवृत्ति। बहुत सी कामुक प्रवृत्तियां होती हैं, हिंसक प्रवृत्तियां होती हैं, और यही कारण है कि यह कई मनोवैज्ञानिक दोषों को जन्म देने लगता है और ये दोष बढ़ने लगते हैं। आप लोग सोचेंगे, लेकिन हमें इतने सारे दोष क्यों बनाने पड़ते हैं? हमें इतने सारे अहंकार क्यों बनाने पड़ते हैं? अगर हम वहां पवित्र परम सूर्य के भीतर इतने खुश थे, तो हमें इस स्कूल में, जिसे संसर की चक्र कहा जाता है, दोष पैदा करने के लिए क्यों भेजा गया? दरअसल क्योंकि हर एक दोष के भीतर चेतना की एक चिंगारी फंसी होती है। वास्तव में वह जो 3% चेतना परम से आती है, वह एक मासूम और पवित्र सा सार लेकर आती है, जो बाकी 97% है। वह 97% सार मासूम है, लेकिन जब वह दोषों में फंसता है तो दोष के भीतर सीखने लगता है। वह मासूम सार जो निर्दोष है, दोष के पक्ष में काम करता है, क्योंकि वह उसमें फंसा है। लेकिन जब हम उसे मुक्त कर देते हैं तो हम उस ज्ञान को निकालने में सफल हो जाते हैं जो उस सार ने सीखा है, और उसे चेतना की सेवा में लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोकों में दोषों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि जब व्यक्ति मानव बने तो वह उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी कारण पशु जगत में इतने सारे दोष बनाए जाते हैं, और जब वह तैयार हो जाता है तो वह अगले लोक में चला जाता है, जो कि मानव लोक होता है। अब मानव लोक में उसे एक तीसरा मस्तिष्क दिया जाता है, जिसे बौद्धिक मस्तिष्क कहा जाता है। यह मस्तिष्क केवल हमारे पास यानी मनुष्यों के पास होता है, न तो खनिजों के पास, न पौधों के पास, और न ही जानवरों के पास। केवल मनुष्य के पास बौद्धिक मस्तिष्क होता है। यह बौद्धिक मस्तिष्क उसे चिंतन करने की क्षमता देता है। यह बौद्धिक मस्तिष्क उसे कल्पना करने की क्षमता देता है, और यही बौद्धिक मस्तिष्क उसे अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से संचालित करने की क्षमता देता है। इसके अलावा हमारे पास एक भौतिक शरीर भी है, जो अपने आप में सृजनात्मक यौन ऊर्जा का एक संधारित्र कंडेंसर है, और इसी भौतिक शरीर के माध्यम से हम उच्चतर सृजनाएं कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली वार्ताओं में चर्चा की है। अर्थात एक व्यक्ति जो अब मानव लोक में प्रवेश कर चुका है, उसके पास आत्म साक्षात्कार के लिए सभी संभावनाएं मौजूद हैं। मानव कर सकता है, अपनी यौन ऊर्जा को संचित कंडेंस कर सकता है, अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त कर सकता है, और वे सभी आध्यात्मिक वाहन रचे जा सकते हैं जो उसे ब्रह्मांड के उच्चतर आयामों तक पहुंचने की अनुमति दें। तो अब जब हम यहाँ इस मानव लोक में हैं, तो पहली 54 से 24 जिंदगियां हम विकासात्मक चक्र के भीतर ही जीते हैं। यही मानव लोक कहलाता है। जब तक कोई व्यक्ति मानव लोक से संबंधित है, उसका बुद्धि उसके स्वाभाविक प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट पर हावी रहती है, यानी वह व्यक्ति मानव लोक में रहते हुए उसमें चोरी करने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि उसे यह दिखाती है कि यह गलत है, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, और यही उसे उस प्रवृत्ति को नकारने की अनुमति देता है, क्योंकि वह उस पर हावी है।
लेकिन जब मानव लोक में वे 54 जिंदगियां पूरी हो जाती हैं तो क्या होता है, हम अगले लोक में जाते हैं जो कि मानवाकार ह्यूमैनॉइड लोक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मानवाकार लोक है। इस मानवाकार लोक में व्यक्ति के पास अब अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट पर वह नियंत्रण नहीं रहता। यानी अब प्रवृत्ति बुद्धि पर हावी हो जाती है। अब बुद्धि प्रवृत्ति पर हावी नहीं रहती, बल्कि प्रवृत्ति ही बुद्धि पर हावी हो जाती है। तो अगर व्यक्ति के अंदर फिर से चोरी करने की प्रवृत्ति आती है, तो अब बुद्धि उसे यह नहीं कहती, सुनिए ये गलत है, ऐसा मत कीजिए, बल्कि अब बुद्धि कहती है, रुकिए, जब वे चले जाएं तब आप इसे छुपा सकते हैं और ले जा सकते हैं। तो अब बुद्धि प्रवृत्ति की मदद करने लगती है चोर दोषों की, वासना से भरे दोषों की, हस्त मैथुन करने वाले दोषों की, पीड़ा देने वाले दोषों की, ताकि वे प्रकट हो सकें। यही कारण है कि हम एक बहुत ही बड़े पतन की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हैं। मानवीय राज्य में अब वह आवरण, जो वह छोटी सी गेंद है जिसे हमने देखा है, कैसे वह बड़ी होती जा रही है और कैसे उसमें लगातार और अधिक मनोवैज्ञानिक दोष जुड़ते जा रहे हैं। मानवीय राज्य में वह आवरण अब बहुत काला हो चुका है, जो कि एक थैली की तरह है जिसमें हमारे सभी मनोवैज्ञानिक दोष छुपे होते हैं। वह दोषों से भरी हुई है, वह बहुत काली हो गई है। और वहाँ व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह आत्म साक्षात्कार का कार्य करता है ताकि उस आवरण के भीतर छुपी सारी बुद्धि को बाहर निकाल सके जो इस समय दूषित है, या फिर वह संसर्ग के इस चक्र में नीचे गिरता चला जाता है जिसे हम अवनति कहेंगे। अब मानवीय क्षेत्र के भीतर हम अवनति के भीतर हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी आत्म साक्षात्कार की संभावना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम मनुष्यों के रूप में अपनी 108 जिंदगियां पूरी कर लेते हैं और आत्म साक्षात्कार नहीं करते, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मानवीय जीवन अपनी 108 जिंदगियों के साथ समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति अपनी 108 जिंदगियां पूरी कर लेता है और आत्म साक्षात्कार नहीं करता, तो वह अवनति की ओर चला जाएगा। उस अवनति के भीतर क्या होगा? उस अवनति के भीतर हमें उन्हीं क्षेत्रों से फिर से नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन अब अवनति की अवस्था में, यानी अब वह पशुवत क्षेत्र होगा, वनस्पति क्षेत्र होगा और खनिज क्षेत्र होगा। इस अवनति को हम कहेंगे नर्क के लोक। वहां पीड़ा है, वहां दुहक है, क्योंकि हमें उन मनोवैज्ञानिक दोषों को दोहराना पड़ता है जिन्हें हमने बनाया है और जो वे करना चाहते हैं। और यह पुनरावृत्ति अवनत पशु शरीरों के साथ ही होगी। उदाहरण के लिए एक ऐसा कुत्ता जो सड़क पर रहता है और अत्यंत अधिक कष्ट झेलता है, हमेशा भूखा और असहाय रहता है, या एक गधा जिसे पूरे दिन धूप में लगातार कठिन परिश्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये जानवर बहुत कष्ट सहते हैं, ये पहले से ही अवनति के क्षेत्र में हैं और दोषों के अनैच्छिक विघटन की प्रक्रिया में हैं। वहां वे अपने अहंकारों को विघटित कर रहे हैं, बिना उस ज्ञान को प्राप्त किए जो उनके भीतर था। स्वाभाविक रूप से प्रकृति स्वयं यांत्रिक रूप से उन दोषों को अत्यंत धीरे धीरे विघटित कर देती है ताकि व्यक्ति चक्र से बाहर निकल सके। तब व्यक्ति को कई अवनत पशु शरीरों से गुजरना पड़ता है, फिर उसे कई अवनत पौधों के शरीरों से भी गुजरना पड़ता है, जैसे घास, लताएं, या वे सभी पौधे जिन्हें लोग अक्सर तुच्छ और महत्वहीन समझते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए झाड़ झंखाड़। और उसके बाद वह अवनत खनिजों से गुजरता है, जो ऐसे खनिज होते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता, और इससे वे मनोवैज्ञानिक दोष धीरे धीरे विघटित हो जाते हैं जो विकास के दौरान बने थे। और जब व्यक्ति वहां से बाहर निकलता है तो उसने कोई भी ज्ञान का स्तर प्राप्त नहीं किया होता। वास्तव में यही अवनति की प्रक्रिया होगी। हम इस सब से आखिरकार कैसे बाहर निकल सकते हैं? हम इन यांत्रिक नियमों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो इसके लिए हमें एक चीज जरूरत है जिसे क्रांति कहा जाता है। क्रांति अब कोई यांत्रिक नियम नहीं है। क्रांति एक ऐसी शक्ति है जो हमें उन यांत्रिक नियमों के अधीनता से बाहर निकाल सकती है। यही है सचेत क्रांति। और सचेत क्रांति तक पहुंचने के लिए हमें चेतना की क्रांति के 3 विशेष रूप से मुख्य कारकों का अभ्यास करना होगा। ये 3 कारक हैं अहंकारों या मनोवैज्ञानिक दोषों की मृत्यु, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, अगला है आध्यात्मिक जन्म या हमारे आध्यात्मिक शरीरों की रचना, और अंत में मानवता के लिए बलिदान। चेतना की क्रांति के ये 3 मुख्य कारक उस चिंगारी को वास्तव में क्रांतिकारी बना देंगे। वह चिंगारी जो यहाँ मानवीय राज्य में है, चक्र से बाहर निकलना शुरू कर देगी। खुद को अवनति की ओर न जाने दें, बल्कि पीछे हटना शुरू करें और उस संसार के चक्र से विजयी होकर बाहर निकलें, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। ये 3 कारक किसमें निहित हैं?
हम इन्हें याद करेंगे। मनोवैज्ञानिक दोषों की मृत्यु हमें उस दोष या प्रवृत्ति को आत्मनिरीक्षण करने की अनुमति देगी जो प्रकट हो रही है। उदाहरण के लिए वीर्य को बाहर निकालने की प्रवृत्ति प्रकट होती है। व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को बाहर निकालने, स्खलन या चरमोत्कर्ष तक पहुंचने की इच्छा महसूस करता है। व्यक्ति उस प्रवृत्ति का निरीक्षण करता है, उस पर विचार करता है, उसका मूल्यांकन करता है। ये समझता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक दोष है, ये समझता है कि यह गलत है और उसे समाप्त करने की प्रक्रिया करता है। दिव्य माता से प्रार्थना करता है कि वह उस दोष को समाप्त कर दें। माँ, कृपया मेरा यह दोष समाप्त कर दो। तो उस क्षण हम यह प्राप्त करते हैं कि बुद्धि प्रवृत्ति पर नियंत्रण पा लेती है और हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी अन्य प्रवृत्ति या दोष के साथ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए डर। व्यक्ति डर महसूस करता है, समझता है कि यह गलत है, यह एक दोष है और उसे समाप्त कर देता है। माँ, कृपया मेरा यह दोष समाप्त कर दो। हम उन दोषों के भीतर छिपी हुई बुद्धि और शक्ति को निकालना शुरू करते हैं। वह ऊर्जा, वह चेतना की चिंगारियां जिन्हें हम मुक्त करने में सफल होते हैं, उन्हें हम अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर ले जाएंगे, उच्चतर यौन साधना के अभ्यास के माध्यम से। हम एक स्थायी जीवन साथी प्राप्त करेंगे जीवन भर के लिए, जो विपरीत लिंग का होगा। हम इस जीवन साथी के साथ यौन रूप से एकजुट होंगे और यौन जादू का अभ्यास करेंगे, जो ऊर्जा का ऊपर की ओर उठना है, ताकि वे सार तत्व हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर उठ सकें और हमें उच्चतर सृजन करने की अनुमति दें। चेतना के सभी आध्यात्मिक शरीरों की रचना, जो वे वाहन हैं जो हमें उच्चतर आयामों में चलने की क्षमता देंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि वह सारी ऊर्जा जिसे हम मुक्त कर रहे हैं, वह संचित होती जाए और व्यर्थ न हो। ये हमें चक्र में पीछे ले जाता है और हम उससे बाहर निकलना शुरू करते हैं। और मानवता के लिए किया गया बलिदान हमें शक्ति देगा, हमें उत्साह देगा और यही वह प्रेरणा होगी जिससे हम यह कार्य कर सकेंगे। मानवता के लिए किया गया बलिदान हमें वह योग्यता देगा जिससे हम बाहर निकल सकें और उस चक्र से बाहर निकलने के लिए क्रांति कर सकें। मानवता के लिए बलिदान का अर्थ है इस ज्ञान को पूरी मानवता को निःस्वार्थ और निःशुल्क रूप से देना, बिना किसी स्वार्थ के, मुफ्त में, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना, स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए, ज्ञान को बिना मिलाए या घटाए, बल्कि केवल मूलभूत और अत्यंत आवश्यक उपकरण प्रदान करना ताकि हर इंसान आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। यही है चेतना की वास्तविक क्रांति। वास्तव में, और इसी तरह हम इन यांत्रिक नियमों से खुद को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। हर इंसान के अस्तित्व का मुख्य कारण वास्तव में आत्म साक्षात्कार ही है। हम यहाँ केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं हैं, हम यहाँ केवल भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए भी नहीं हैं, हम यहाँ केवल समय बिताने के लिए या यूं ही जीवन जीने के लिए नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए भी हैं। नहीं, हम सचमुच यहाँ एक बहुत ही गहरे और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ उपस्थित हैं। वास्तव में हमारा उद्देश्य है अपनी चेतना के 100% तक पहुँचना। हमारे पास इस समय एक महान अवसर है, विजय प्राप्त करने का अवसर, पूर्णता में लौटने का अवसर, आत्म साक्षात्कार के साथ विजयी चिंगारियों के रूप में। और इसलिए हमें अपने समय और अपने हाथों में मौजूद साधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए, जो कि क्रांति के साधन हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। यह आज की हमारी प्रस्तुति थी। उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद जो यहाँ उपस्थित रहे और जिन्होंने हमारा साथ दिया। जहाँ भी आप हों, आपका दिन शुभ हो या आपकी रात सुखद हो। हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, आपसे फिर मिलेंगे।